सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर सवरक, पेज नंबर 27। पीड़ा कांटे के कारण होती है। यदि कांटा निकाल दिया जाए तो दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि दुख कांटे के कारण था। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने से पाप नाश यानी समाप्त हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। वह भक्ति करने की विधि व मंत्र दास के पास है, जिससे आपको परमात्मा सुखी कर देगा। साधक का पाप नष्ट हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। वेदों में प्रमाण, वेद भी इसी बात के गवाह हैं। प्रमाण के लिए पढ़े यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 की फोटोकॉपी, जिसका अनुवाद आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है। अनुवादक ने परमात्मा को सबका उपकारक मित्र कहा है। वास्तव में सच्चा साथी परमात्मा ही है। जिंदे जी भी साथी मृत्यु के बाद भी मित्र रहता है। इस संसार के सब नाते यहीं तक के हैं। इस वेद मंत्र में स्पष्ट है कि अपने भक्त या भक्तमती के घोर से घोर पाप को भी परमात्मा नाश यानी खत्म कर देता है, जिससे सुख प्राप्त होता है। भक्ति करने से दुख समाप्त हो जाते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे पहले ज़माने में हाथ से चक्की चलाते, हाथ से पशुओं का चारा यानी शानी काटते थे। अब बिजली से चलने वाली चक्की है तथा बिजली से चलने वाले गंडासे यानी मशीन से शानी यानी चारा काटते हैं। कितना आसान हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से भक्त या भक्तमती के सब कार्य आसान हो जाते हैं, घर स्वर्ग बन जाता है, जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रसंग धरती ऊपर स्वर्ग का चल रहा है। आप जी से निवेदन है कि इस पुस्तक को दिल थामकर श्रद्धा के साथ पढ़कर समझकर मुझ दास यानी लेखक के आश्रमों में या नामदान केंद्र में आए और शास्त्रोक्त साधना लेकर अपना तथा परिवार का निःशुल्क कल्याण करवाएं। धरती ऊपर ही स्वर्ग का एहसास करें। पेज नंबर 28। यदि इस पुस्तक को पढ़कर फिर भी लोक लाज के कारण इस दलदल में धंसा रहता है, समझदारी नहीं है। जैसे सती प्रथा थी, पति की मृत्यु हो जाती थी तो लोक लाज व कुप्रथा के कारण जवान पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। यह भी तो किसी समझदार पुरुष ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उस समय उसका बहुत विरोध हुआ, परंतु धीरे धीरे सबने मान लिया, सुखी हुए। इसी प्रकार ये कुप्रथाएं समाप्त करनी है, धरती ऊपर स्वर्ग बनाना है, बुद्धिजीवी समाज सहयोग दे। हम जो विवाह के गीत गाते हैं, कृपया पढ़े उसका सरलार्थ। असुर निकंदन रमैनी की वाणी नंबर 1 से 10 तथा 16 से 68 का सरलार्थ। ऊपर लिखी वाणियां संत गरीबदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ से अध्याय असुर निकंदन रमैनी से है, जिनका सरलार्थ इस प्रकार है। असुर का अर्थ है राक्षस, निकंदन अर्थात नाश करने वाली, रमैनी का अर्थ है स्तुति विनती। असुर निकंदन रमैनी में विश्व की सर्व शक्तियों, देवताओं तथा पूर्ण परमात्मा की स्तुति की गई है, जिसको पढ़ने से वैश्विक शक्तियां प्रसन्न होकर अपने सतर का लाभ साधक को देने लगती है। भूत प्रेत घर छोड़कर चले जाते हैं। विशेषता, इस रमैनी में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों का सार है। जैसे जंगल में जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे उगे होते हैं, सदग्रंथ तो वन के समान है। इसमें आध्यात्मिक रोगों की जड़ी बूटियां हैं। वेद यानी डॉक्टर को ज्ञान होता है, परंतु वह जड़ी बूटियां इकट्ठी कूट कूट कर उबाल कर औषधि बनाकर बोतल में भरकर रख लेता है। रोग के अनुसार 1 या 2 चम्मच पिला देता है, रोग समाप्त हो जाता है। इस रमैनी में आध्यात्मिक वेद संत गरीबदास जी ने सदग्रंथों से सार निकाल रखा है। जैसे शिव पुराण पूरी पढ़ने से जो फल मिलता है, वह इस असुर निकंदन रमैनी में लिखी वाणी नंबर 30 से 48 यानी 19 वाणी श्रद्धा से पढ़ने से प्राप्त हो जाता है, जो श्री शिव जी की महिमा लिखी है। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण को पूरा पढ़ने से जो फल मिलता है, वह श्री विष्णु जी की लिखी वाणी नंबर 57 से 68 यानी 12 वाणियों से मिल जाता है। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी की महिमा की वाणी नंबर 16 से 29 यानी 14 वाणी पढ़ने से श्री ब्रह्मा पुराण जितना फल मिलता है। इसी प्रकार अन्य जाने। यह अमर वाणी परमात्मा से साक्षात्कार किए हुए संत गरीबदास जी के मुख कमल से बोली गई है, जिस कारण से उनकी वाणी मंत्र की तरह कार्य करती है, शीघ्र लाभ भी देती है। वाणी
सत पुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पे माला। इन 3 वाणियों में पूर्ण परमात्मा की स्तुति की है तथा कहा है कि ओंकार का वास्तविक अर्थ है काल ब्रह्म, क्योंकि यह ओम नाम का पर्याय है। ओम मंत्र ब्रह्म का है। ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले ऋषियों का दावा है कि ब्रह्म अर्थात ओंकार नाम वाला प्रभु हमारा पूज्य है। ओंकार नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म को वे निराकार बताते हैं, समर्थ सृजनहार बताते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सतपुरुष समर्थ ओंकार है, समर्थ ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, परंतु काल अधूरा परमात्मा यानी ब्रह्म है, इसे भी ब्रह्म कहने लगे। समर्थ परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। इस भाव से कहा है कि समर्थ ओंकारा अर्थात ब्रह्म तो कबीर परमेश्वर है, वह अदली यानी न्यायकारी पुरुष यानी परमात्मा हमारे कबीर जी हैं। पेज नंबर 29। आदि युगादि अर्थात सृष्टि की रचना के आदि से युग यानी युग से यानी युगों युगों से ये दया के समुद्र हैं, और काल यानी मृत्यु तथा पाप कर्म का मोचन यानी नाश करने वाले हैं। कबीर परमात्मा दुखों का भंजन यानी नाश करने वाले, दरवेश यानी महात्मा रूप में प्रकट होने वाले दयालु हैं। ये परमात्मा असुर यानी राक्षसों का निकंदन यानी नाश करके उनको पैमाल यानी पूर्ण रूप से मिटा देते हैं, कर देते हैं। वाणी आब खाक पावक और पोना, गगन सुन दरियाई दोना। सरलार्थ पांचों तत्व यहाँ पर सर्व रचना के जिम्मेवार है। आब यानी पानी, खाक यानी पृथ्वी, पावक यानी अग्नि, पवन यानी वायु, गगन यानी आकाश, दरियाई दोना का अर्थ है सतलोक यानी सनातन परम धाम को तो दरिया जानो, तथा काल ब्रह्म के लोक को दोना यानी टब जानो। जो 5 तत्वों तथा 3 गुणों से काल ब्रह्म के लोक तथा जीवों के शरीरों की रचना हुई है, ये तो कच्चे यानी नाशवान है। सतलोक के तत्व पक्के है, एक नूरी तत्व से सब रचना है, अमर है, अजर है, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, वहाँ पर 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। वाणी धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा, सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सभी दंड बरही। सरलार्थ काल लोक का धर्मराय यानी न्यायाधीश, जो सबको पाप पुण्यों के अनुसार कर्म फल देता है। परमेश्वर कबीर जी का दरबानी अर्थात ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारी जैसा है। यह तो कर्मानुसार यह निबेड़ा यानी निर्णय करता है कि इसके कर्म ऐसे हैं, यह राक्षस है, और यह ऐसे ऐसे कर्मों वाला देव स्वरूप आत्मा है, इसको नरक भेजो, यह स्वर्ग जाएगा, आदि आदि। सत का राज अर्थात जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देकर धर्मराय तो सत का राज करता है। अर्थात जैसे पहले भारत देश गुलाम था और यहाँ का शासन एक वायसराय करता था जो इंग्लैंड के राजा का नौकर होता था, इसी प्रकार धर्मराय को कहा है कि यह हमारा नौकर है, यहाँ का राजा है, इस प्रकार राज करता है। जो जैसा कर्म करता है उसका दंड प्राणी भोगता है। आदेश धर्मराय का होता है। वाणी शंकर शेष ब्रह्मा विष्णु नारद सारद जा उर्रसनम। सरलार्थ काल ब्रह्म की प्रधान शक्तियों की जानकारी दी है, उनके नाम बताए हैं। श्री शंकर जी के साथ शेषनाग का नाम जोड़ा है। शेषनाग भी महान शक्तिमानी है। शेषनाग के वंशज सांप श्री शंकर जी के गले की शोभा बढ़ाते हैं। शारद कहा है शारदा जी को, जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, वह अच्छी गायक मानी गई है। इसी को सरस्वती भी पुराणों में कहा है। उर्रसनम का अर्थ है सरस्वती जी की मीठी वाणी, उर यानी हृदय को छू जाती है। नारद जो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि हैं, उसका नाम भी महापुरुषों में शामिल है, उनको भी सम्मान से याद किया जाता है। वाणी गोरज और गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाहि। सरलार्थ गोरज यानी गिरजा अर्थात पार्वती जी तथा गणेश जी अपने सतर के सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं, जो इनकी सच्चे नामों से साधना करते हैं। वाणी ब्रह्मा विष्णु रु शंभु शेषा, तीनों देव दयालु हमेशा, सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तीनों देवा सिर कर हैं चौवरा। सरलार्थ
श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ये तीनों देवता दयावान हैं। इनके सिर पर इनकी पत्नियां चवर करती है। श्री ब्रह्मा जी के सिर पर सावित्री जी, श्री विष्णु जी के सिर पर लक्ष्मी जी तथा शिव जी के सिर पर पार्वती जी सत्कार करते हुए चवर डुराती है। वाणी, नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाए। पेज नंबर 30। सरलार्थ, श्री ब्रह्मा यानी रजगुण का जन्म पुराणों के आधार से माना जाता है कि नील यानी नीले रंग के भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में उत्पन्न हुआ। वास्तव में वह जो श्री विष्णु जी के रूप में थे वे स्वयं काल प्रभु थे और उसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी को युवा अवस्था में अचेत अवस्था में रखा गया था। वाणी का भावार्थ है कि ओम मंत्र श्री ब्रह्मा जी की भक्ति का भी है, परंतु इससे आदि यानी पहले जो ओम मंत्र वाला काल ब्रह्म है उसके पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति का यथार्थ ज्ञान इसी पुस्तक के 3 अध्याय में सृष्टि रचना में बताया है। वाणी, शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा ऋग यजु साम अथर्व भाषा पिव्रत भया उतानम पाता जाके ध्रुव है आत्म ज्ञाता सनक सनंदन सनातन संत कुमारा 4 पुत्र अनुरागी दारा 33 कोटि कला विस्तारी सहस 88 मुनि जनधारी। सरलार्थ, महर्षि स्वयंभु मनु जी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से चारों वेदों को सुना और कंठस्थ कर लिया, उनको समझा तथा अनुभव किया। फिर अपने अनुभव को मनुस्मृति नामक पुस्तक में लिखा। प्रियव्रत यानी पिव्रत श्री ब्रह्मा जी का वंशज है और उसका पुत्र उतानपाद हुए हैं। उतानपाद के पुत्र ध्रुव हुए जो 5 वर्ष की आयु में ही भक्त हुए हैं तथा 6 महीने में ही प्रभु का दर्शन किया। श्री ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र और हुए हैं। नंबर 1 सनक, नंबर 2 सनंदन, नंबर 3 सनातन, नंबर 4 संत कुमार, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हम कभी युवा न हों, क्योंकि युवा होने के पश्चात वासनाएं प्रबल हो जाती है, जिस कारण से जीव भक्ति नहीं कर पाता, परिवार बन जाता है, सारी आयु सांसारिक कार्यों में व्यतीत हो जाती है, मानव का मूल कार्य पूर्ण नहीं हो पाता जो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। इन्होंने वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु तक आयु केवल 5 वर्ष की ही रहे। वे 5 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं परंतु बहुत बुद्धिमान हैं। इन्होंने विवेक से 5 वर्ष की अवस्था में रहने का वरदान मांगा है, जिस कारण से इन महापुरुषों को अनुरागी दारा कहा है कि इनको संसार से वैराग्य हो गया, भगवान भक्ति की प्रबल प्रेरणा बनी है। श्री ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री ब्रह्मा जी की संतान कितनी महान हुई है। जैसे 33 करोड़ देवता भी श्री ब्रह्मा जी यानी रजगुण के कुल में जन्मे हैं और 88,000 ऋषि जी भी श्री ब्रह्मा जी का कुल है। यह सब विस्तार श्री ब्रह्मा जी के वंशजों का है। वाणी, कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी 3 लोक में किरण समानी। सरलार्थ, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं। श्री कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज यानी सूर्य देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांड में सर्व प्रकाश स्रोतों के मुखिया हैं, जिसके अधीन सूर्य यानी सन आदि प्रकाश के स्रोत हैं। श्री सूरज देवता को कहा है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। वाणी, 60,000 संगी बल खेलम बिना रागी अजब बलेलम 3 कोटि योद्धा संग जाके सिख बंदी है पूर्ण साके। सरलार्थ, जिस समय शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवता उपस्थित थे। रजोगुण की अधिकता के कारण पार्वती के सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया, जमीन पर गिर गया। ब्रह्मा जी ने शर्म के कारण पैर से मलकर छुपाना चाहा, उस वीर्य के टुकड़े हो गए, जो 60,000 बाल्य खेल तथा 3 करोड़ योद्धा हुए। यह पौराणिक कथा है। सूरज देवता जब रथ में बैठकर चलते हैं तो सूर्य के रथ के आगे 60,000 बाल्य खेल चलते हैं, जो बिना। पेज नंबर 31। आदि वाद्य यंत्र बजाने में कुशल हैं तथा राग भी अच्छा गाते हैं। सूरज देवता के रथ के पीछे 3 करोड़ योद्धा चलते हैं, जो शिखबंदी अर्थात पूर्ण रूप से पराक्रमी है, पूर्ण साके अर्थात उनकी शूरवीरता की शाख यानी सनद है। वाणी,
हाथ खड़ग गले पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला, कौस्तभ मणि जड़िया विमान तुम्हारा, सुर नर मुनि जन करत जुहारा। सरलार्थ, कश्यप ऋषि के पुत्र सूरज देवता अपने हाथ में खड़ग यानी तलवार लिए रथ में बैठता है। उनके रथ के चारों ओर कौस्तभ मणि लगी है और सूर्य देव के गले में फूल माला है। हे कश्यप सूत अर्थात श्री कश्यप ऋषि के पुत्र, आपका रूप यानी शरीर बहुत विशाल है। आपकी जुहारा जुहारी अर्थात सत्कार आरती अन्य शूर यानी देवता तथा नर यानी भगतजन तथा ऋषि जी भी करते हैं। आपका सम्मान सब करते हैं। वाणी, चंद सुर चकवे पृथ्वी माही, निस्वासर चरणों चितलाही। सरलार्थ, पृथ्वी आदि लोकों में सूर्य तथा उपग्रह चांद का प्रकाश चकवे है अर्थात चक्रवर्ती है यानी सब जगह है। भक्तों को संदेश दिया है कि ऐसे महापुरुष सूर्य देव का निश यानी निशा या रात्रि और वासर यानी वासुर या दिन शुक्रिया करना चाहिए। इसकी महिमा को चित यानी ध्यान में रखना चाहिए। वाणी, पीठे सूरज सन्मुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा। सरलार्थ, पीठे सूरज सन्मुख चंदा अर्थात आगे पीछे सब स्थानों पर सूर्य तथा चांद मिलकर तीनों लोकों के अंधकार का फंदा काटते हैं अर्थात अंधेरे का नाश करके प्रकाश फैलाते हैं जो सूर्य देवता के अधीन है। वाणी, तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखेर रहे सतगुरु के फूलम। सरलार्थ, उपरोक्त प्रकाश स्रोत जो सूरज देवता के अधीन है उन सहित जितने भी तारे तथा स्वर्ग आदि आदि है वे समूल अर्थात सृष्टि के मूल यानी सतलोक आदि आदि ऊपर के लोकों समेत सहित सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर जो संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप में मिले थे उसके फूल पखे हैं यानी खिले हैं यानी सर्व सृष्टि कबीर परमेश्वर जी की फुलवाड़ी में फूल है। वाणी, जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, यति कला परम पद धामी। सरलार्थ, हे ब्रह्मा जी, आप अपने रजगुण विभाग में समर्थ हैं। आपकी जय हो, जय हो। आपकी इतनी महिमा है जो वाणी संख्या 16 से 28 में बताई है। आप इतने समर्थ हैं, जनसाधारण की ताकत तो कुछ भी नहीं है। श्री ब्रह्मा जी की तो शूरवीर संतानें हैं। आप काल लोक में रजगुण विभाग का परम पद अर्थात श्रेष्ठ पदवी प्राप्त हो तथा आप ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा की नगरी रूपी धाम यानी लोक के स्वामी हैं। उपरोक्त महिमा श्री ब्रह्मा जी यानी रजगुण की बताई है। अब श्री शिव जी यानी तम गुण की महिमा बताई है। जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश और गोरिज माता। सरलार्थ, हे शिव जी आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। श्री गणेश जी की माता जी गोरज यानी गिरिजा पार्वती है जिसने अपनी कला अर्थात शक्ति से गणेश को उत्पन्न किया है। वाणी, कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे समर्थ शंभु कंता। प्रलार्थ, हे शंकर जी आप कोटि कटक अर्थात करोड़ों सेना को पैमाल यानी नष्ट कर देते हो। हे शंकर जी आप ऐसे समर्थ कंत यानी स्वामी हो। वाणी, चंद लीलाट सुर संगीता, योगी शंकर ध्यान उदिता। सरलार्थ, आपके लीलाट यानी मस्तिष्क के ऊपर चांद सुशोभित है और आपके साथ आपके सुर। पेज नंबर 32 अर्थात गणदेव रहते हैं। आपका ध्यान ऊपर त्रिकुटी की ओर रहता है। उदिता का मतलब जो ऊपर की ओर जाने वाला है। वाणी, नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु योगी अचल सिंहासन। सरलार्थ, भगवान शिव जी ने सागर मंथन में निकला विष भी पी लिया और उसको अपने गले में ठहरा लिया था जिस कारण से उनका कंठ नीला हो गया था। उसी परोपकार के कारण से शिव जी को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। हे नीलकंठ, आप गरुड़ पक्षी की तरह आसन पर शोभामान भी होते हो। जैसे योग के आसनों में मयूर आसन है, जैसे मोर पक्षी अपने दोनों पैरों के ऊपर इतने लंबे पंखों को संतुलित करके चलता रहता है, इसी की नकल योगी करते हैं। दोनों हाथों की कोहनियों को पेट में लगाकर हाथों की जमीन पर रखकर शरीर को मोर की तरह कर लेते हैं। उसको मोर आसन कहते हैं। परंतु भगवान शंकर देवता है,
उनको सम्मान देते हुए गरुड़ पक्षी जो श्री विष्णु भगवान का वाहन है, उसकी तरह योग क्रिया यानी गरुड़ासन करने वाला भगवान शिव को बताया है कि आप महान योगी हैं, आप गरुड़ आसन पर शोभा पाते हैं। हे शंकर, आपका सिंहासन अचल है, अर्थात अन्य देवताओं से लंबी आयु होने के कारण अचल यानी दृढ़ सिंहासन कहा है। वाणी गंग तरंग छूटे बहुधारा अजपा तारी जय जयकारा। सरलार्थ, आपके शिवलोक में गंगा जल की बहुत सी धाराएं बह रही है। आप सोहम नाम के अजप्पा अर्थात मानसी जाप में तारी अर्थात लो लगाए हैं। आपको ऐसा कारगर मंत्र परमात्मा से प्राप्त है। आप धन्य हैं, आपकी जय हो जय हो। वाणी रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई दारिद्र मोक्ष सबे होय जाहि। सरलार्थ, भगवान शिव जी के पास 8 सिद्धि तथा रिद्धि शक्तियां हैं जो लंका के राजा रावण ने भगवान तमोगुण शिव की भक्ति करके 2 प्राप्त की थी। नंबर 1 आकाश में उड़ जाने की सिद्धि तथा नंबर 2 धनी बनने की रिद्धि। इस वाणी में कहा है कि भगवान शंकर जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनकी पूजा करने से दालिदर यानी दरिद्र निर्धनता से मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। वाणी आसन पदम लगाए योगिनी इच्छा निर्वाणी भोगी। सरलार्थ, आप महान योगी भी हैं। आप योगासन करते हैं तथा पदम आसन लगाकर समाधिस्थ होते हैं। आप निस्वार्थ निर्वाणी भोगी अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होकर ऊपर के मंडलों में ध्यान लगाकर आनंद लेते हो। वाणी सरप भुजंग गले रुंडमाला वृषभ चढ़िए दीन दयाला। सरलार्थ, आपके गले में सरप भुवंग अर्थात फन उठाए हुए सांप लिपटे हैं और आप जी कभी कभी अपने गले में पार्वती जी के पूर्व जन्मों के रुंडों यानी गर्दन से ऊपर के हिस्से की हड्डी को रुंड कहा है कि माला बनाकर पहनते हैं। आप नादिया बैल की सवारी करते हैं। पुराणों में कथा है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर मंत्र नहीं बताया क्योंकि उसकी रुचि भक्ति करने की नहीं थी। वह कहा करती थी कि मुझे भगवान मिल ही गए हैं तो भक्ति करने का क्या औचित्य रह गया है, भगवान पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। इस कारण से शिव जी ने अमर मंत्र नहीं बताया था, जिस कारण से पार्वती जी मरती और जन्मती थी। उसका शरीर दफना दिया जाता है। भगवान शिव कुछ दिन बाद उसके रुंड यानी सिर को निकाल लेता था, बहुत प्यार करता था, फिर धागे में डाल लेता जिसमें पहले के रुंड डाले होते थे। पार्वती बार बार जन्म लेकर भगवान शिव को ही पति रूप में वर्ती थी। भगवान शिव को अमर मंत्र पूर्ण परमात्मा से प्राप्त हुआ था जब परमात्मा प्रथम युग में संत वेश में प्रकट हुए थे, जिसका जाप करके शिव जी लंबी आयु प्राप्त किए हैं। जब माता पार्वती जी का 108वां जन्म हुआ और भगवान शिव से ही विवाह किया। पेज नंबर 33। कुछ समय उपरांत ऋषि नारद जी के समझाने तथा 107 रुंडों की माला का ज्ञान कराने के पश्चात भगवान शिव से अमर मंत्र की याचना की, जो भगवान शिव ने उस स्थान पर प्रदान किया जिसको अमरनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। जब तक पार्वती की प्रबल इच्छा मंत्र लेने की नहीं हुई, तब तक भगवान शिव जी ने वह मंत्र दान नहीं किया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में कहा है कि अर्जुन, इस अनमोल गीता शास्त्र को उसको न सुनाना जिसकी रुचि सुनने की न हो। इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया प्रबल जिज्ञासा करने वाले को समझाई बताई जाती है। इसलिए कहा है कि आपके गले की शोभा शरप तथा रुंडों की माला बढ़ाते हैं। हे दीनदयाल, आप वृषभ यानी नंदी बैल पर बैठकर यात्रा करते हो। आपका वाहन वृषभ अर्थात नादिया बैल है। वाणी वामे कर त्रिशूल विराजय दहने कर सुदर्शन साजय। सरलार्थ, आप कभी कभी बाएं हाथ में त्रिशूल धारण करते हो तथा दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हो, जो आपकी शक्ति को दर्शाता है। वाणी सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अलख अभेवा। सरलार्थ, हे देवताओं में प्रमुख देवता हमारी अर्ज सुनो। हे शंकर योगी, आपकी महिमा अलख है जिसे कोई नहीं लख यानी देख जान सकता। आपकी महिमा अभेव यानी जिसका जन साधारण को भेद न हो वह अभेव है। वाणी तू पैमाल करे पलमाही ऐसे समरथ शंभु साई। सरलार्थ, हे शिव जी, सृष्टि को पल में पैमाल यानी नष्ट कर देते हो, आप इतने समर्थ हैं।
वाणी एक लख योजन दवजा फरकै पचरंग झंडे मोरे रखें। सरलार्थ आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वज रखते हो जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर है, यानी 1 योजन 4 कोस, 1 कोस यानी 3 किलोमीटर आपके निवास पर ध्वज फरक रहे हैं। वाणी काल बदर कृत देव बुलाऊं, शंकर के दल सब ही ध्याऊं। सत साहिब जी, अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। सत साहिब जी।